लग रहा है कि भैया बहुत कवर नहीं हुए, तो किस तरीके से शॉर्ट पीरियड में मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करूं, ये बहुत जरूरी है। सो मैंने आज का टॉपिक रखा है हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन अ शॉर्ट पीरियड। कम समय में, कम टाइम में, जैसे आपके पास मान लीजिए 1 महीने का समय है, तो कैसे 30 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। बहुत से बच्चे कहते हैं सर 1 दिन में कंप्लीट करने का बताओ। भैया देखो, कंप्लीट तो हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कंप्लीट होता है। कंप्लीट होता है ऐसे, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और पेपर से जाते जाते पहुंचते, जैसे तैसे एक चैप्टर को एक बार नजर मारा, हो गया कंप्लीट करके पहुंच जाते हैं। तो जैसे तैसे सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाता है, लेकिन अपने को जैसे और तैसे नहीं करना यार। कभी भी आप रिश्तेदार के यहाँ पहुंचते हो, घर पे बन ठन के जाते हो, एकदम बन ठन के, वहां क्या मट्टी मुट्टी ढेले वेले मिला के पहुंचते हो? नहीं ना, वहां भी बन ठन के पहुंचते हो एकदम फर्स्ट क्लास। तो जो सफर आप तय करते हो अपने घर से लेके रिलेटिव के पास तक का, इस सफर में क्या मिट्टी में लेटते हो, रास्ते में गड्ढे अड्डे में कूदते हो, गिल्ली डंडा खेलते हो, मट्टी उट्टी डालते हो अपने पे? नहीं, आराम से। वैसे ही अपने को लौटते पुटते सिलेबस कवर नहीं करना, आराम से सही से कंप्लीट चैप्टर वाइज कवर करना है, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। पंकज जी का सवाल था, उसी चीज पे हम डिस्कस करेंगे। सो पहला जो जनरली जो चैप्टर होता है जिसमें आपको डाउट होता है वो है मैथ्स, साइंस और कॉमर्स के बच्चों का अकाउंट्स। तो मैथ साइंस इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, रिवीजन बहुत करना है सारी चीजें। तो मैंने सबसे पहला जो तोड़ निकाला, यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने। सबसे पहला हम क्या परेशान रहते हैं, नोट्स कवर करने हैं, टीचर के असाइनमेंट्स कवर करने हैं। भैया सैंपल पेपर, अच्छा सैंपल पेपर कम से कम कवर करने हैं कितने? 10 चैप्टर नहीं, 3-3 4-4 सैंपल पेपर उठा लो किसी किसी कंपनी के, फला फला के कंपनी के सारे सैंपल पेपर कवर करने हैं। उसके बाद भैया किताब भी कवर करनी है। एक तो भैया एनसीईआरटी है ही, दूसरी कोई रिफ्रेशर की बुक मंगा लो, वो भी कवर करना है। टीचर ने जो नोट्स दिया है वो भी कवर करना है, और टीचर ने जो पेपर दिया वो भी कवर करना है। अरे भैया इतनी सी बात एक स्टूडेंट की समझ लेते, यूपीएससी टॉपर की। उसने कहा था कि अलग अलग 3 किताबें पढ़ने से बेटर है कि आप एक किताब को 3 बार पढ़ें। अरे भाई इतना काई को डमाडोल करना सर, इतना डमाडोल काई को करना, क्यों करना इतना डमाडोल? काटो इसको, नहीं करने इतनी सारी चीजें। कम समय है अपने पास, समय ज्यादा नहीं है, कम समय अपने पास, क्या करेंगे उस कम समय में? उसका एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूँ। इस बच्चे को देख रहे हो आप, ये बच्चा चिल्ला चिल्ला के इनसे पूछ रहा है कि अंकल जी आप बताएंगे ये जो शहर है यहां पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा? ये बच्चा चिल्ला चिल्ला के इनसे पूछ रहा है कि अंकल जी बताएंगे इस शहर में जाने में मुझे कितना समय लगेगा। अब जो है इस शहर की बात लाइक बच्चा बार बार उनसे बोल रहा है। अंकल जी ने कान बंद करके अंकल जी आगे बढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। और बच्चा कह रहा है सुनिए अंकल जी बताइए तो सही कितना समय लगेगा इस शहर में जाने में? सुन ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है। तब बच्चे ने चिल्ला के पूछा रहे अंकल जी बताओ तो सही कितना समय लगेगा फला शहर जाने में? तब अंकल जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि बच्चे ये तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड करता है, तुम्हारी चाल पे डिपेंड करता है कि इतने समय में कितना चलोगे। मेरे पास ये चेयर है, शायद इसके सहारे मैं शाम तक पहुंच पाऊं, 8 घंटे लग जाए, लेकिन जो शायद स्पीड तुमने तय करनी है शायद इसमें तुम 2 घंटे में पहुंच जाओ। सो ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम इस गांव में कितनी जल्दी पहुंचोगे। सो मेरे दोस्त ये आपको तय करना है। हर बच्चे की स्पीड अलग है, जो ये बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसकी स्पीड अलग है। अपने आप को किस तराजू में तौलते हो ना यार, तौल के अच्छा इस टाइम ना बड़े बड़े ख्वाब नहीं देख लेने कि अच्छा अब तो मोटिवेट हो चुका हूं, पूरी बुक 2 दिन में निपटा दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए इतना कि बस इतना काम चल जाए। मछली पानी से बाहर आके जीवित नहीं रह सकती, सेम वैसा ही कॉन्फिडेंस रखिए कि भैया मेरी क्या स्पीड है और मैं किस हिसाब से कितने टॉपिक कवर कर सकता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने चैप्टर्स को बांट लीजिए। जो जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लाइक मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो कोई चैप्टर 12 नंबर का है, कोई 8 नंबर का है, कोई 4 नंबर का और कोई 2 नंबर का है, कोई मिक्स होके 2 नंबर का आ रहा है। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करिए, टॉपिक वाइज कवर करना शुरू करिए, बहुत जरूरी है। मैथ्स में जैसे आपको लगता हो कि भैया ट्रियो बड़ा इंपॉर्टेंट है या सर्कल के चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा मार्क्स का है, तो डिपेंडिंग ऑन चैप्टर के टॉपिक्स उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को सेट करो, बहुत जरूरी है। साइंस में वो चैप्टर सबसे पहले कवर करने की कोशिश करिए जो ज्यादा मार्क्स के हैं,
जो ज्यादा मार्क्स के हैं वो कवर करिए। मैं आपको बता दूं, एक एक नंबर अगर एंड टाइम में आप पढ़ रहे हो ना, तो एक एक वाले को थोड़ा अवॉइड करो, 6-6 नंबर के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, बहुत जरूरी है यार। मैं आपको एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताता हूँ, छोटा सा इंसिडेंट। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये 1 मंथ का लाइन है। कितने मंथ का है सर? 1 मंथ का। और इसी के नीचे अगर आपको एक और लाइन में बना देता हूं ब्लू कलर से, ये जो दिख रहा है आपको, ये सिर्फ 10 डेज का है। अगर आपने कोई एक बुक उठाई, ठान लिया कि इस बुक के एंड तक पहुंचते पहुंचते मैं इसका सिलेबस कवर कर लूंगा, ये 30 डेज है, 30 दिन निकाल दिया आपने, पूरी बुक पढ़ ली, जो आपको नॉलेज मिली है। अगर आपने यही बुक, सेम बुक यहां ठान लेते और 10 दिन ही लगाते, तो आप उतने में ही कवर कर लेते। तो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। कहती है कि दिमाग के ऊपर फर्क पड़ता है कि जितना आप समय लंबा लेते हैं उतना आप स्लो स्पीड में चलते हैं। सो ना ही आपको एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि 30 दिन का चैप्टर 2 दिन में कवर करने का ठान लिया। एक एक्चुअल मेजरमेंट करिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बढ़ाइए और उतने दिन में अचीव करिए। अगर आप 10 दिन में इसको अचीव कर लेते हैं तो 20 दिन आपके पास 20 डेज एक्स्ट्रा समय बचता है, जिसमें आप बहुत नई नई चीजें कर सकते हैं। तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखो, ये बहुत समझना है, क्योंकि एक्चुअल में एग्जामिनेशन टाइम में पूरा चैप्टर आप जो है शायद कवर ना कर पाए, लेकिन अगर आप शुरू से स्टेप मार्किंग चलें कि सबसे पहले मुझे वो चैप्टर कवर करने हैं जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स के हैं, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपने चैप्टर को डिराइव कर लें कि जो सबसे ज्यादा नंबर का उसे पहले करूंगा, फिर उसके कम नंबर वाला, फिर कम, फिर कम, फिर कम। इसके अकॉर्डिंग अगर आप आएंगे और एंड में एक आध को छूट भी गया, तो एग्जामिनेशन में कहते हैं ना कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उसके अकॉर्डिंग वो भी चीज पार कर लेते हैं। नेपोलियन की जब सेना आगे बढ़ी थी ना, तो बस इस बात पे रह गई कि मैंने सामने देश को पार कर लेता हूं, भूखे प्यासे वो 2 दिन चढ़ के वो पर्वत पार कर चुके। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, ज्यादा आपको इन चीजों पर नहीं पढ़ना है। लास्ट में एक ही रामबाण दूंगा कि आपने देखा है बहुत से बच्चे यार एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ पढ़ के 99.44 ला चुके हैं। गायत्री टॉपर का आपने एग्जाम्पल देखा है? आपने जो ग्रीनफील्ड स्कूल की लड़की है गायत्री, आप देखो हमारे चैनल पे लिखना गायत्री टॉपर महात्मा जी टेक्निकल, आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने उन पे वीडियो बनाई थी 2 साल पहले। सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ के यार कहाँ इन झंझटों में पढ़ रहे हो कि सारे कवर कर लेने। अरे भैया, सैंपल पेपर कवर कर लो, टेस्ट सीरीज कवर कर लो, दैट्स इट। एनसीईआरटी की बुक पढ़ के आप ला सकते हो नंबर, आपके अंदर भरोसा होना चाहिए, विल पावर। आप खुद ही छोड़ देते हो यार उसे। छोड़ना नहीं है बच्चों, बस आप लोगों के लिए लगा पड़ा हूं रात दिन। अब अगली वीडियो में लेके आऊंगा कुछ दिनों में, जो वो है कि मेरे साथ स्टडी पूरा एकदम कैसे 3 घंटे का प्लान बना के कैसे आप स्टडी कर सकते हैं नाइट में। अगर चाहिए तो हाँ सर कमेंट में लिख देना कि सर वो स्टडी विद अमरीश लिख देना, स्टडी विद अमरीश, या स्टडी विद भैया लिख देना। भैया मानते हो ना तो लिख दो यार इस चीज पे जाके। फिर